जो स्वर्णिम इतिहास है भारत में, वो स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग का। अभी आपको जानकारी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग के रूप जो टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग भारत पूरे विश्व में 11वें नंबर पे है। पूरे विश्व में 11वें नंबर पे है। नंबर 1 पे अमेरिका है। अब सोचिए आप, हम कहते हैं विकसित राष्ट्र है, तो विकसित राष्ट्र है तो उसके कर्म भी विकसित वाले हैं। भारत पॉपुलेशन वाला देश है, विश्व में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना के बाद भारत का स्थान है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो ये 11वें पोजीशन पे है। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे कोरिया, नंबर 3 पे चाइना, और इस तरीके से नंबर 5, नंबर 6, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया और छोटे छोटे ताइवान जैसे कंट्रीज 10 रैंक के अंदर हैं। और मोस्ट पॉपुलेशन वाला देश भारत, वो आज की डेट में 11वें नंबर पे है, क्योंकि यहां के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। यहां के लोग हमेशा बुद्धि का प्रयोग गलत ही चीज में करते हैं, एक दूसरे का टांग खींचने में करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाने में नहीं करते। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एक दूसरे को बढ़ाना है। अगर अपलाइन डाउनलाइन की तरक्की नहीं करेगा, डाउनलाइन ये सोच के काम नहीं करेगा कि अपलाइन को फायदा हो जाएगा, तो ये सिस्टम नहीं चलने वाला। इस सिस्टम में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है। बड़े सीनियर्स की अपनी भूमिका है, डाउनलाइन की अपनी भूमिका है, और डाउनलाइन तो यहां कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके नीचे भी टीम है, तो अल्टीमेटली वो भी अपलाइन है। यहां हर व्यक्ति को सीखना है, हर व्यक्ति को दूसरे को सिखाना है, हर व्यक्ति को सीखना है, हर व्यक्ति को दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, एक दूसरे से हाथ मिलाकर तरक्की करना है। ये वो प्यारा सिस्टम है। लेकिन यहां के लोगों को प्रेजेंट टाइम में आदत सी पड़ गई है नौकरी करने की। कुछ दिन पहले तक आप देखते होंगे कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नौकरी के लिए ले जाया जाता था, लेकिन आज नौकर बनना अपने आप में प्रेस्टिजियस काम हो गया है। उनकी जो मनोदशा है वो नौकर वाली हो गई है। कहीं भी 15,000 20,000 की नौकरी मिल जाएगी, बस। और हम लोग क्या सिखाते हैं? हम लोग सिखाते हैं मालिक बनना। तो एक नौकर को जब आप मालिक बनना सिखाएंगे तो उसको हजम नहीं होता है। ये स्थिति सेम वैसी ही है। आज से 40 साल पहले की बात अगर आप याद करिए, उस समय में लोगों को घर से पकड़ पकड़ के थोड़ा बहुत भी जो पढ़ जाता था उसको नौकरी पे डाल देते थे। लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे, कहते थे कि किसान का काम सबसे अच्छा, उसके बाद व्यापार, उसके बाद भीख मांग लो, लेकिन नौकरी मत करो। लेकिन आज का सीन क्या हो गया है? किसानी गया तेल लेने, व्यापार तो वो करता है जिसको नौकरी नहीं मिलती है, और कोशिश पूरी ये रहती है कि कैसे भी करके हमको चाहे 15,000 की, चाहे 20,000 की, चाहे कुछ ना हो तो 10,000 की सही, लेकिन कैसे भी करके कहीं भी प्राइवेट सेक्टर ही सही, लेकिन नौकरी मिल जाए। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी नौकरी को बढ़ावा देता है। ऐसा नौकर बनाया जा रहा है, ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि एक अच्छा नौकर तैयार हो जाए। उसके बावजूद आप देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम, हद से ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में फैली पड़ी है। नौकर कितने लोग रख लिए जाएंगे भाई? सर्विस कितने लोगों को दे दिया जाएगा? कोई तो व्यक्ति इंडस्ट्री लगाएगा, कोई तो व्यक्ति फैक्ट्री डालेगा, कोई तो व्यक्ति कोई व्यापार करेगा, तब तो 10, 20, 50, 100 लोगों को नौकरी दे सकता है। इस
इस सेक्टर में हर व्यक्ति को मालिक बनना सिखाया जाता है। आप यहां पर मालिक बनते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, यहां पर आप सेल्स सीखते हैं, यहां पर आप लीडरशिप सीखते हैं, जो वहां बड़े बड़े लोग सीखते हैं, मालिक लोग सीखते हैं। एक नौकर जो होता है उसको सेल्स का जिम्मा नहीं होता, मालिक को टेंशन होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिकेगा कहां। उसी तरीके से इस सिस्टम में जब आप आते हैं तो इस सिस्टम में भी आपको टेंशन होती है कि आपका टर्नओवर कैसे होगा। आप टीम बनाते हैं, आप 10 लोगों की टीम बनाए, उनके नीचे 50 लोगों की टीम बनाए, उनके नीचे 100 लोगों की टीम बनाए। आप टीम बनाते हैं और उस टीम के माध्यम से आप सेल्स देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा सेल देंगे, जितना हमारा टर्नओवर होगा, उतनी हमारी आमदनी होने वाली है। यही तो मालिकों के साथ भी होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जूता बनाने का कारखाना डाला, अब उसमें कारीगर उसने रख दिए, जनरल मैनेजर भी रख दिया, मशीनें लग गई, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, जूते बनने लगे। अब बेचने कौन जाएगा? यह जिम्मा मालिक का ही होता है। वही फ्रेंचाइजीज ओपन करता है, ओपन करवाता है, C&F बातचीत करता है, C&F डालता है, लोगों को प्रमोट करता है, लोगों को सेल्स में रखता है, भेजता है कि भैया जाओ वहां सर्वे करो, वहां सर्वे करो, वहां देके आओ, वहां देके आओ। ये सारा टेंशन मालिक के पास होता है। मालिक के पास टेंशन है प्रोडक्शन का, मालिक के पास टेंशन है सेल्स का। लेकिन यहां पर आपको प्रोडक्शन का टेंशन नहीं लेना, वो कंपनी ने लेकर रखा है। अपने पास केवल सेल्स का टेंशन है, और सेल्स करने के लिए, बेचने के लिए अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को, क्योंकि यहां हम सेल्समैन नहीं बनते हैं, यहां पर हम बनते हैं लीडर्स, मालिक बनते हैं। जब यहां मालिक आप बनते हैं तो यहां पर आपको लीडरशिप क्वालिटी भी सीखना पड़ता है कि आप लोगों से काम कैसे लें। तो एक शानदार प्लेटफॉर्म है। अभी 2026 के बाद से इस प्लेटफॉर्म पे बहुत तेजी के साथ काम स्टार्ट होगा, क्योंकि लॉ बन चुका है, गवर्नमेंट सक्रिय है, स्कैमर्स धीमे धीमे आउट हो रहे हैं, एक सुनहरा भविष्य आपके सामने में है, और खासकर जो युवा वर्ग है उसके लिए एक शानदार अवसर है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेक्टर में। आइए और इस सेक्टर को समझने का प्रयास करिए। समझ में धीमे धीमे आएगा, इसलिए सेक्टर में एंट्री जरूर करिए और धीमे धीमे लीडरशिप को सीखिए, धीमे धीमे आगे बढ़िए।